एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूं और काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त हो जाता हूं। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूं और मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं अब क्या करूं? वे बहुत बिच्छू उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? वह लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है, वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी भी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बहुत बिच उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वो लड़का उन बहुत कुछ कहता है, महात्मा, अब आपसे ये क्या छुपाना? मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि मैं दुबला पतला हूं और मेरा रंग भी सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्रेम करें, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वो लड़का उन बहुत बिच्छू से कहता है, महात्मा नहीं, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर भी महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो, अपने आप को स्वीकार हो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति का मौसम के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। वह पुरुष ऊपर ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूं और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूं। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर ऊपर से कह सकती हैं, मैं तुम्हारी चिंता करती हूं और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती। लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई रहती है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति नहीं है। मनुष्य को ऐसा बनाया है, बुरा है इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे संजय इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर बैराग पैदा होता है। राग ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षक पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वहां कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। तो क्या अपने भीतर रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बहुत उस लड़के से कहते हैं कि वीर को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे, लेकिन वह सभी फायदे तभी है जब तुम उस वीर की ऊर्जा को विक्षिप्तता ना बनने दो। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार नहीं चलते रहे हैं और उसका ध्यान किसी और चीज पर लग ही नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, दो या विक्षिप्तता की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने बेरी की ऊर्जा का उपयोग किसी अच्छे काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो आदत नहीं है। और हां, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दोस्तों को मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो आपका मौसम ना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठाया जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षक पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।